भी आगे मत आना। रुको रुको, कोई मेरे पास मत आना वरना ये मुझे मार देगा। ले आ गया तेरा महल, अब खजाना निकाल वरना मरने के लिए तैयार हो जा। रुक रुक, मंगवाता हूँ। पिछट पिछट। किंग, आज तो हम पक्का मरने वाले हैं। इस डकैत को इसी के साथियों ने रस्सियों से बांध दिया था ताकि ये तड़प तड़प कर मर जाए। हमने इसको देखा और इसे आजाद कर दिया। अभी ये हमारी ही जान लेने पर तुला हुआ है। बहुत हो गई तेरी बकवास, खजाना निकलवाता है, मारू गोली। रुको। नहीं नवाब साहब नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि ये कोई डाकू है। ये तो पहलवान और ताकतवर है, भला इसे कैसे कोई बांध सकता है। तेरा नवाब सही कह रहा है किंग, इसी ने मुझे रस्सियां खोल के आजाद किया था। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि जब तक मैं किसी चीज को अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं उस पर यकीन नहीं करता। तो यकीन कर, इसी ने मुझे खोला था। तो कितना भी चीख चीख के बोल ले, लेकिन मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता यकीन नहीं करता। अच्छा, तो तू अपनी आंखों से देखेगा तो मगा रस्सी। रस्सी हाजिर की जाए। किंग, ये लो। चला, तुझे मैं दिखाता हूँ मैं पेड़ से कैसे बंधा हुआ था। हाँ, बांध मुझे, ले आजा। ला बांध, टाइट से बांधिए मुझे, बांध। हाँ किंग, मैं ऐसे ही बंधा हुआ था। हाँ नवाब, अब मुझे वैसे ही खोल जैसे कुछ देर पहले खोला था। हाँ, खोल खोल। रुकिए नवाब साहब, वो गलती दोबारा मत दोहराइए जो आपने कुछ देर पहले की थी। अभी ये डाकू पहले की तरह बंध चुका है, अब इसको बंधा ही रहने दीजिए। हाँ, धोखा, कल्लू कालिया के साथ धोखा। रोको रोको भाई, रोको। मुझे आगे तक लिफ्ट मिलेगी? बैठो। रुको भाई, रुको। भाई क्या कर रहे हो? हम जानते भी नहीं है इसको। अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। भाई आप बैठो। क्या हुआ इस गाड़ी को? पेट्रोल की टंकी अभी फुल कराई है। कोई बाइक सर्विस वाले की दुकान भी नजर नहीं आ रही है। भाई सुनो, यहाँ कोई बाइक सर्विस वाले की दुकान है? हाँ, बाइक सर्विस की दुकान है लेकिन 10 किलोमीटर आगे है। आप लोगों को बाइक को धक्का लेके जाना पड़ेगा। शिट। चलो भाई, लगा रहे हैं हम धक्का, अब हो जाएगी हालत खस्ता। भाई मैं देखता हूँ, रुको। लो भाई, हो गई आपकी बाइक स्टार्ट। मैं बाइक संभालने का ही काम करता हूँ। देखा भाई, अगर हमने इन भाई को लिफ्ट ना दी होती तो हमें 10 किलोमीटर दूर ये बाइक पैदल खींचनी पड़ती। इसीलिए कहते हैं कि जब हम कोई नेकी करते हैं तो नेकी वापस लौट कर आती है। आलिम साहब। जी फरमाइए। आलिम साहब को भेज दीजिए, घर पे 8-10 मेहमान आए हुए हैं। सबको अपने दुरूद पाक दुरुस्त करने हैं। अच्छा जी। घर में नबी की शान में 2-4 नात कलाम भी पेश कर देना। चलिए, जरा मेहमान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, मैं आता हूँ। इधर आइए। खूब मजाक उड़ाएंगे, बस घर पे चलने दो बस। जानते नहीं हैं आप, ये हमारे पड़ोसी हैं। आपके इस फटे हाल की मजाक बनेगी वहाँ जाकर, रुस्वा करेंगे वो लोग आपको। अब चाहे कितनी भी रुसवाई हो, कितनी भी मेरे फटे हाल की मजाक बने, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने को कहा है, नाते कलाम सुनने को कहा है। तुम मेरे दूसरे कपड़े निकाल दो, ये गंदे हो गए हैं। उड़वाओ अपना मजाक, निकाल कर दे रही हूँ। कुर्ते सारे फटे हुए हैं आपके। हाँ, ये कुर्ता कहाँ से आया? समझ गया, मैंने अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, इसलिए अल्लाह ने मेरे लिए ये नया कुर्ता भेज दिया। अल्लाह के हुजूर ये होता। हाँ माँ, क्या गेट पे हो? आने से पहले बता देती, मैं स्टेशन पे लेने आ जाता। मैंने सोचा अचानक जाके देखूं। पढ़ भी रही है या आजकल के बच्चों की तरह टाइम पास कर रही है? ये लड़की कौन है? वो ये इसी फ्लैट में ना नीचे रहती है। हाँ हाँ,
वो कभी कभी क्वेश्चन पूछने आ जाती हूँ। लगता है तुम लोग लिव इन में रहते हो। नहीं, ये नीचे फ्लैट में ही रहती है। चलो खाना खा लो। नीचे अंदर ही मेरा रूम है, ये है मेरा रूम। लो माँ, खाना खाओ। जा, तेरे लिए बाजरे के लड्डू लाई हूँ, बैग में से निकाल ले। इस लड़की को भी ले जाए, इसको भी खिलवा दे। सुनो, माँ ना गाँव से लड्डू लाई हैं, आओ खा लो। माँ आज ही आई और आज ही जा रही हो, कुछ दिन रुक जाती। बेटा फिर कभी आ जाऊंगी। माँ को कुछ पता नहीं चला मेरे बारे में। ये क्वेश्चन याद कर लो, इम्पोर्टेंट लग रहा है। सुनो, 7 दिन पहले आपकी माँ आई थी, उन्होंने जिस प्लेट में खाना खाया था वो मिल नहीं रही है। मुझे तो लगता है वो चोरी करके ले गई हैं। वो प्लेट मेरी बर्थडे गिफ्ट है। कॉल करके मालूम कर ले रहा हूँ। हाँ बेटा, जिस प्लेट में आपने खाना खाया था मिल नहीं रही है। कहीं धोखे से आपके बैग में तो नहीं चली गई? जो नीचे लड़की रहती है वो उसकी प्लेट है। मैंने वो प्लेट उस लड़की के रूम में तकिए के नीचे रख दी थी, क्योंकि मुझे शक था कि वो लड़की तेरे साथ तेरे कमरे में रहती है। अगर वो अपने कमरे में एक रात भी सोती तो उसे वो प्लेट मिल गई होती। आजकल के बच्चे ऐसे ही माँ बाप के पैसे बर्बाद करते हैं। कल तेरे पापा को भेजी तुझे लेने, हो गई तेरी पढ़ाई।